नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी विशेष में हूं आपके साथ तुषार कौशिक। लखनऊ में दिन दहाड़े पुलिस ने एनकाउंटर किया। 50,000 रुपए का इनामी शातिर लुटेरा पप्पू जावेद घायल हुआ और पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ शातिर लुटेरा। शातिर लुटेरा कई लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है। लखनऊ क्राइम ब्रांच ने इंदिरा नगर इलाके में किया एनकाउंटर। 1 साल से लखनऊ पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था पप्पू जावेद। लूट की वारदातों को अंजाम देने के बाद दिल्ली भाग जाता था पप्पू जावेद। तो फिलहाल एनकाउंटर यहां पर हुआ और उसे धर दबोचा किया। पुलिस की गोली लगने से शातिर अपराधी धर दबोचा गया। 1 साल से लखनऊ पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था पप्पू जावेद। तो 50,000 रुपए का इनामी शातिर लुटेरा पप्पू जावेद घायल हो गया है। पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ शातिर लुटेरा। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आपको बता रहे 1 साल से लखनऊ पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था ये लुटेरा और फिलहाल 50,000 रुपए का इनामी शातिर लुटेरा पप्पू जावेद घायल हुआ और पुलिस के हत्थे चढ़ा है। फिलहाल लखनऊ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं। ये तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ वन इंडिया आपको दिखा रहा है उसी दौरान की जब वहां पर एनकाउंटर के बाद वो अवैध तमंचा बरामद हुआ। तो आपको बता रहे कि 1 साल से लखनऊ पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था ये। तो पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है ये पप्पू उर्फ जावेद इसका नाम है। और ये पुलिस के लिए काफी समय से लगातार चुनौती बना हुआ था और अब ये गिरफ्तार हो गया है। फिलहाल एनकाउंटर में इसे पकड़ लिया गया। लखनऊ पुलिस जहां लगातार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना कानून का पालन करवा रही है, वहीं इसके साथ ही अपराधियों को भी वो पाठ सिखाने में पीछे नहीं है। लखनऊ में लगातार तीसरा एनकाउंटर हुआ है और ये एनकाउंटर दिन दहाड़े इंदिरा नगर क्षेत्र में हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अपराधी था उससे एनकाउंटर के दौरान जो फायर किए थे उसके खोखे यहाँ पे पड़े हुए हैं। पप्पू उर्फ जावेद नाम के ये अपराधी का एनकाउंटर हुआ है। इसके ऊपर कई संगीन मुकदमे थे। 50,000 का इनामी बदमाश था ये यहाँ से गुजर रहा था। पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान जब उसे रोका गया तो उसने पुलिस पर कई फायर किए, जिसके यहाँ पर सबूत भी देखे जा सकते हैं कि यहाँ पर 4-5 खोखे पड़े हुए हैं। साथ ही वो मोटरसाइकिल भी है जिससे वो अपराधी यहाँ से गुजर रहा था। जो अपराधी है इसका आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। कई सारे घटनाओं को इसने अंजाम दिया था। तो कृष्णानगर थाना क्षेत्र में आरके ज्वेलर्स के यहाँ लूट हुई थी, उस लूट का भी ये अंजाम था। महानगर में भी एक घटना को अंजाम दिया था। साथ ही गोसाईगंज की भी एक घटना इसके ऊपर थी। तो करीब कई सारी घटनाओं को इसने अंजाम दिया था, जिसे आज लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर कामयाबी हासिल की है। लखनऊ से जोहेब आलम, न्यूज़ वन इंडिया। तो क्राइम टीम ने जो एनकाउंटर इंदिरा नगर क्षेत्र में किया है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ में डीसीपी हैं, डीसीपी शाली जी। किस तरह से ये एनकाउंटर हुआ है, कौन था ये अपराधी? देखिए, एक जावेद उर्फ पप्पू करके एक अभियुक्त था जो काफी टाइम से जो है फरार चल रहा था। ये लूट, डकैती, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर के मुकदमे इस पे दर्ज थे। ये 25,000 का, वो 50,000 का इनामिया था और इस पे 25 मुकदमे तकरीबन कायम थे। मैम, ये जो अपराधी गिरफ्तार हुआ है इसने कई घटनाओं को अंजाम दिया था। जो टीम है उसको लेकर कुछ इनाम दिया जा रहा है या कुछ प्रोत्साहन किया जाएगा? ये तो अभी ऑलरेडी 50,000 का इनामिया पकड़ा गया है और निश्चित रूप से इनके अच्छे काम के लिए, इसके लिए प्रोत्साहन बंधन के लिए आगे हम लोग अपनी बात करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में डीसीपी शालिनी जी। इन्होंने बताया कि किस तरह से उस अपराधी को क्राइम टीम ने गिरफ्तार किया है और जो टीम है उसको इनामित भी किया जाएगा। लखनऊ से जोहेब आलम, न्यूज़ वन इंडिया। तो वह गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस का तांडव देखा गया। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 17 नए केस सामने आए। गौतम बुद्ध नगर के अंदर कोरोना मरीजों की संख्या 323। गौतम बुद्ध नगर में अब तक 221 कोरोना मरीज ठीक हुए। गौतम बुद्ध नगर के अंदर एक्टिव मरीजों की संख्या 97 है। तो वहीं 5 लोगों की मौत हो गई है। सेक्टर 27 के एफ और ई ब्लॉक को दोबारा सील कर दिया गया। तो गौतम बुद्ध नगर में 221 कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं अब तक। फिलहाल आपको बता दें कि 97 एक्टिव मरीज अभी भी हैं। तो कोरोना मरीजों की संख्या फिलहाल अगर देखें तो यहां पर 300 के पार हो गई है। फिलहाल तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रही हैं। 323 आंकड़े अभी सामने आए हैं जो रिसेंटली। फिलहाल 17 नए केस सामने आए हैं।
गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 97 मामले सामने आए हैं। फिलहाल कोरोना से 5 लोगों की मौत हो गई है और सेक्टर 27 के एफ और ई ब्लॉक को दोबारा सील किया गया है। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस का कोहराम देखा गया, 17 नए केस सामने आए हैं। तो गौतम बुद्ध नगर में कोरोना मरीजों की संख्या 323 हो गई है। रोहित हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। रोहित, क्या जानकारी है, अभी कोरोना की क्या स्थिति है ग्राउंड पर? रोहित, मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पाया। फिलहाल आपको बता दें, इस टाइम गौतम बुद्ध नगर के अंदर 17 नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती ये बन गए हैं। इसमें कुछ मामले देहात क्षेत्र से भी सामने आए हैं, जिसकी वजह से सरकार के लिए यही एक सबसे बड़ा पॉइंट था, जो कि शुरुआत से लेकर एक बड़ी चिंता का विषय था कि अगर देहात तक ये मामला पहुंचेगा तो बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। और गौतम बुद्ध नगर में देहात के अंदर जब मामले सामने आ रहे हैं तो प्रशासन के लिए सरदर्द बन गए हैं। तो वहीं नोएडा से हमारे संवाददाता विनायक गुप्ता की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ते चला जा रहा है। आपको बता दें कि आज ही गौतम बुद्ध नगर के अंदर में 17 जो मरीज है वो नए निकल करके आए हैं। आपको बता दें कि इस समय हम नोएडा के सेक्टर 27 स्थित हैं। सेक्टर 27 में भी 3 जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल के आए हैं। इसके बाद में इस सेक्टर को जो है पूरी तरीके से सील कर दिया है। इससे पहले भी लॉकडाउन फर्स्ट के समय में इसमें 5 मरीज सीज फायर के निकल करके आए थे, जब इसको पूरी तरीके से सील कर दिया था। उसके बाद में लॉकडाउन थर्ड में इसको खोल दिया गया था। फिलहाल जो है अब लॉकडाउन 4 है, तो उसको अब उसमें 3 मरीज निकल के आए हैं, तो इस पूरे सेक्टर को जो है सील कर दिया गया है। पीछे जो अट्टा गांव है वहां पे भी बैरिकेडिंग लगा दी गई है और जितने भी इसके सेक्टर 27 का एफ और ई ब्लॉक है पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। और जितने भी लोग हैं उन्हें बता दिया गया है कि अगर आपको घर पे ही रहना है, ज़रूरी काम है, तभी घर से बाहर निकले। फिलहाल जो है अभी गौतम बुद्ध नगर में जो आंकड़ा है वो 323 कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा हो गया है और जिसमें से 221 मरीज हालांकि डिस्चार्ज हो गए हैं। 97 के जो है एक्टिव मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है और अभी तक गौतम बुद्ध नगर में 5 कोरोना मरीजों की जो है मौत हो चुकी है। नोएडा से विनायक गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी ने प्रमुख सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी से खास बातचीत की। टिड्डियों की बुंदेलखंड और आगरा इलाके में आमद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रमुख सचिव को इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने को कहा और टिड्डियों का दल कल देर रात झांसी तक पहुंच गया था। समापन का कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना सर। तो अभी जैसे राजस्थान से एक टिड्डी दल चला दौसा के पास, वो 2 भागों में बट गया सर। एक भाग चला गया एमपी की तरफ और दोनों एमपी की तरफ गए, एक शिवपुरी की तरफ, एक कल झांसी आ गया कल 4 बजे करीब सर। झांसी में जब उसको भगाया गया, बेसिकली उसका तरीका होता है कि हल्ला मचाते हैं और नॉइज करते हैं और प्लस स्प्रे, रात को स्प्रे करते हैं मारने के लिए जहाँ सेटल होता है। तो वो फिर भाग गया जालौन की तरफ, डायरेक्शन जाते बाहर निकल गया। आज वो फिर वो छोटा हिस्सा पर आके वो हमीरपुर की तरफ आने की खबर थी। तो अब वो सब लगे हुए हैं कि जैसे ही बेसिकली 2 चीजें, एक तो खेतों के आसपास हल्ला जितने छोटे बहुत जहाँ खेती हो रही है अभी तो सब खत्म हो चुकी। जी तो सर किस तरह के मतलब और इंस्ट्रक्शन जो लोकल वहाँ पर आपकी यूनिट्स हैं या डीएम्स वगैरह अगर करते हैं जिससे कि हम भगा देते हैं। और दूसरा ही जब रात को ये बैठ जाते हैं पेड़ों पे तब ये स्प्रे होता है इन पे इंसेक्टिसाइड का, जिससे ये मर जाए, ठीक है ना। जी तो सर तो वो काम जी हाँ, जो वहाँ डीएम्स वगैरह हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स आपके हैं, उनको किस तरह के इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने?
हाँ, उनको दो तो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको देख रहे हैं, ग्राम प्रधानों और कर्मचारियों को बता दिया कि जहां पहुंचे सूचित करें। तो वहीं दिल्ली में डिलीवरी होने के बाद नवजात को गोद में लेकर पैदल पहुंचा हापुड़ दंपति परिवार। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पैदल चलकर तपती धूप में हापुड़ पहुंचा परिवार। बाबूगढ़ कोतवाल उत्तम सिंह राठौर ने दंपति को रोका और भोजन कराने के बाद बस के द्वारा घर के लिए रवाना किया। संभल का रहने वाला है ये दंपति परिवार और संभल के लिए निकला था। हापुड़ पहुंचा तो हापुड़ में जाकर इस दंपति को बाबूगढ़ कोतवाल उत्तम सिंह राठौर ने रोका और खाना पीना खिलाकर फिर इसे बस में बैठाया और रवाना किया। तो दिल्ली से महिला ने बच्चे को जन्म देने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद बच्चे को लेकर ये दंपति संभल के लिए पैदल ही रवाना हो पड़ा। इसके बाद हापुड़ पहुंचा तो हापुड़ कोतवाल ने इन्हें रोका और उसके बाद खाना पीना पानी देकर इन्हें बस में बिठाकर रवाना किया। खबर जौनपुर से है, जहां दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। जमकर दोनों पक्षों से लाठी डंडे ईंट पत्थर ये सब कुछ चलते रहे। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। दोनों पक्षों से 6 लोग घायल हो गए हैं। सभी अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के कोरवलिया गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जमकर दोनों तरफ से ईंट पत्थर चले हैं। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। जौनपुर का यह मामला बताया जा रहा है। खबर मऊ से है, जहां पर चौक पर बैठने को लेकर विवाद हुआ। जमकर लाठी डंडे चले और युवती ने लगाया छेड़खानी का आरोप। परिजनों पर भी किया युवकों ने हमला। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। मधुबन थाना क्षेत्र के पांती गांव का ये घटना बताई जा रही है। फिलहाल मऊ में चौक पर बैठने को लेकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। खबर हरदोई से है, जहां पर बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और फावड़े। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों पक्षों की तरफ से थाने में तहरीर भी दी गई है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। थाना लुनार के पकरी गांव की घटना बताई जा रही है। तो सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरदोई का मामला बताया जा रहा है। तो दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हरदोई का यह मामला बताया जा रहा है। खबर इटावा से है, जहां पर लॉकडाउन के दौरान तन मन धन से समाज सेवा में लगे युवा समाजसेवी सौम्य वर्मा तरुण ने बहुत कम समय में समाज सेवा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित कर दिया है। तो ऐसे में कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन के दौरान कई स्वयंसेवी संस्थाएं और लोग अपनी तरह के समाज में सेवा में लगे हैं। इस बीच एक नाम बड़ी तेजी से समाजसेवी के तौर पर सामने आया। वो है युवा समाजसेवी सौम्य वर्मा तरुण। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई, जिसमें सबसे पहले सहायता राशि उपलब्ध कराने में सौम्य वर्मा तरुण का नाम सामने आया। इसके अलावा सौम्य वर्मा तरुण ने मात्र वितरित किए और कच्ची खाद्य सामग्री गरीबों को वितरित की। इसके साथ ही एक वॉलंटियर के तौर पर कॉमेडी किचन में भोजन के पैकेट वितरण व्यवस्था भी संभाल रही है। वहीं जगह जगह जाकर लोगों की समस्याएं भी सुनी, लोगों के सैनिटाइजर छिड़काव भी करवाया। तो अभी अधिकारियों भी इनके सहयोग की सराहना कर रहे हैं। वहीं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश के प्रवासियों को कैसे भी करके उनके घर तक पहुंचाना है, तो समाजसेवी सौम्य वर्मा तरुण ने इन्हें इस काम को भी अपने हाथों में लिया और इसे भी आगे बढ़ाना सही समझा। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर स्थिति लगभग खराब ही होती जा रही है। आज भी 9 पॉजिटिव केस पाए गए हैं इटावा में। कुल मिलाकर 33 पॉजिटिव केस हो गए हैं।
जो कि हम सभी को घर पे रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए मास्क लगाएं और होशियार रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंस का दूरी रखनी चाहिए। और यहाँ पर जितने भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उन्हें जिला प्रशासन की तरफ से अपने गंतव्य में भेजा जा रहा है, प्रयास करा जा रहा है उन्हें दुविधा कम हो, सुविधा ज़्यादा हो। हम सभी समाज सेवियों की तरफ से कम्युनिटी किचन और जिला प्रशासन की तरफ से कम्युनिटी किचन से खाना वितरण करा जा रहा है, जो कि प्रवासी मजदूरों का हम लोगों का प्रयास है कि उन्हें खाना पहुँचाया जाए।